ये वीडियो जो है सभी एक्सेल यूजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये एक ही वीडियो में 3 चीज़ निकालने वाले हैं। पीएमटी फंक्शन, जितना भी मतलब कि फाइनेंशियल फंक्शन को सीखने वाले हैं, पीएमटी फंक्शन, पीपीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन और एपी फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ईएमआई वगैरह निकालने के लिए। ईएमआई का पूरा नाम इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। तो चलिए डाटा को पहले समझ लेते हैं। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। लैपटॉप जैसे जिसका प्राइस है 55,000, हमने लैपटॉप लिया तो डाउन पेमेंट हमने दिया 5,000। पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमें जो ब्याज लगेगा किस पे लगेगा, 55,000 है तो 55,000 में 5,000 घटा दिए तो 50,000 आ गया। तो अब हमें जो है मंथली बेसिस पे पैसा देना है। तो मान के चलो 5 है जो 50,000 है, तो इसको हमने ड्यूरेशन लिया 1 साल में हमें चुकाना है शॉप वाले को, दुकान को। और रेट बोल रहा है दुकान वाला कि 10% इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए हमें निकालना है पीएमटी ईएमआई निकालना है। ईएमआई मतलब कि हम लोग महीने महीने में कितना पेमेंट करेंगे शॉप वाले को। तो चलिए सबसे पहले निकालने के लिए ईएमआई निकालने का फार्मूला को पीएमटी बोलते हैं। तो पीएमटी का पूरा नाम पेमेंट टर्म होता है। तो रेट पूछेगा सबसे पहले यहाँ पे, तो रेट के लिए मैं ले लेता हूँ, ये हमारा रेट है 10%। ये ईएमआई जो निकालना जाता है मंथली बेसिस पे, और जो 10% ही ईयरली बेसिस पे है। तो 1 साल में 12 महीना होता है, इसलिए मैं जो 10% इसको 12 से डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछेगा एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने समय के लिए आप लोग ले रहे हो। तो मैं ले रहा हूँ 12 मंथ के लिए। तो यहाँ पे 12 मंथ में लिखना है, ईयर में रहेगा उसको कन्वर्ट कर लेना है आपको मंथ में। देन इसके बाद कॉमा, उसके बाद पीवी पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है आपका। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जिसपे ब्याज लगेगा 50,000 पे है। देन इंटर किए तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया, माइनस में आया है तो आप यहीं पे माइनस चिन्ह लगा देना, डबल क्लिक कर लेना, ये पीएमटी के आगे माइनस लगा देना, पॉजिटिव में आ जाएगा। और माइनस में क्यों आता है, क्योंकि अकाउंट से वो डेबिट होता है इसलिए। देन उसके बाद आप हमें निकालना है पीएमटी का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल पेमेंट टर्म, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो हम लोग ब्याज के साथ ईएमआई दे रहे हैं, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या है, पीपीएमटी, उसको निकालने के लिए। देन उसके बाद ये भी रेट पूछेगा, तो रेट वही सेम, रेट को ले लेना है, देन डिवाइड कर देना है 12 से, कॉमा। फिर ये पूछेगा पर इंस्टॉलमेंट, अभी आप कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, पर का मतलब पर हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 1 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद कॉमा, वही फिर से एनपीआर मतलब कितने समय के लिए ले रहे हो, तो मैं 12 मंथ के लिए ले रहा हूँ, तो 12 मंथ को ले लेता हूँ, कॉमा। आपका पीवी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू आपका क्या है, तो 50,000 ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है ये। देन इंटर, इसको फिर से मैं माइनस कर देता हूँ ताकि पॉजिटिव में आ जाए, माइनस, देन इंटर। तो देख सकते हो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। ये जो ईएमआई देते हैं उसमें हमारा ब्याज इंक्लूडेड रहता है, जबकि पीएमटी में इसमें ब्याज नहीं जुड़ा है, ये हमारा प्रिंसिपल पैसा है। तो ब्याज कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट टर्म आईपीएमटी से। देन इज इक्वल टू आपको लेना है आईपीएमटी, टेप बटन। देन ये भी क्या पूछेगा, रेट पूछेगा, तो रेट हमारा वही सेम, इसको डिवाइड किया मैं 12 से, कॉमा। ये भी पूछेगा पर इंस्टॉलमेंट कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हो पहला, देन कॉमा। एनपीआर कितने समय के लिए ले रहे हो, तो 12 मंथ के लिए ले रहा हूँ मैं ये, देन कॉमा। पीवी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, तो ये हमारा पीवी है। देन उसके बाद माइनस फिर से मैं लगा देता हूँ, लाइट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे मैं माइनस लगाया, देन इंटर। तो देख सकते हो हमारे पास ये क्या है, इंटरेस्ट है ये हमारा आईपीएमटी। इंटरेस्ट कैसे, देखो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये हम इसमें हमारा ईएमआई में ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं लिया। देन ये इसमें ब्याज नहीं जुड़ा है, ये हमारा प्रिंसिपल पैसा है, ये इसको दोनों को मैं माइनस कर दिया, देन इंटर किया। तो देख सकते हो दोनों हमारा सेम आएगा। आईपीएमटी से भी निकाल सकते हो, या इसमें ब्याज जुड़ा है इसमें नहीं जुड़ा है तो इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो। देन उसके बाद हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मान के चलो एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, जो हम लोग पीएमटी निकाल रहे थे ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एफवी दे रहा था, एफवी ये ऑप्शनल था इसलिए हम लोग नहीं डाल रहे थे, इसको अलग से सीख रहे हैं। यहाँ पे एफयू फ्यूचर वैल्यू क्या है करके, तो इज इक्वल टू एफयू मैं लिखता हूँ, देन टेप बटन। ये पूछेगा रेट कितना है आपका, तो कितना रेट है मान के चलो 10%। देन इसको डिवाइड करते हैं 12 से, कॉमा। आपका एनपीआर कितने समय के लिए ले रहे हो, तो 12 मंथ के लिए ले रहे हैं, ये हमारा हो गया, देन कॉमा। पीएमटी आपका क्या है, तो आपका मूल पैसा कितना है, पीएमटी कितना है, तो हमारा पीएमटी कितना है, ये जो हम लोग ये हमारा मूल जो पैसा है पीएमटी ये हमारा रहेगा। तो ये इतना हम लोग मान के चलो जमा कर रहे हैं फ्यूचर। तो कितना होना चाहिए, टोटल 50,000 आना चाहिए पीवी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। देन इंटर करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे 50,000 आ गया। नेगेटिव में आया तो इसको डबल क्लिक किया मैं, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, देन इंटर। तो देख सकते हो फ्यूचर वैल्यू 50,000 था हमारा पीवी, तो वही फ्यूचर वैल्यू एफपी निकाल के दे दिया। तो देन इस तरीके से निकलेगा आपका। तो हमने सभी फंक्शन को एक्सप्लेन किया। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में आप पीएमटी टाइप करो, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।